हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। होलिका दहन है संडे को, और इस होली हम कुछ ऐसे छोटे छोटे से रिचुअल्स करेंगे जिससे हम हमारी लाइफ के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, अनवांटेड इमोशंस है, अनवांटेड चीज़ें जो हमारे दिमाग के अंदर है या हमारी बॉडी में कुछ एलिमेंट है, उनको दूर करेंगे। तो छोटी छोटी सी रेमेडीज़ से हम इस होली ये लाभ उठाएंगे। मैं आपके साथ ऐसी 5 रेमेडी शेयर करूंगी इस वीडियो में, जिनको करके आप पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ होलिका दहन की अग्नि। हम सभी को पता है कि होलिका दहन की जो अग्नि है वो यही दिखाती है कि बुराई का नाश हो और अच्छाई की जीत हो। तो क्योंकि इस अग्नि का महत्व ही यह है कि इसमें बुराई जल गई थी और अच्छाई बच गई थी। तो हमारी रेमेडीज़ के पीछे भी हमारा मकसद यही है कि नेगेटिविटी, बुराइयाँ जो भी हमारी ज़िंदगी में हैं वो चली जाए और सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई हमारी ज़िंदगी में बनी रहे। तो सबसे पहली जो रेमेडी है वो है काले धागे की रेमेडी। बहुत ही सिंपल है। हमें एक काला धागा ले लेना है और हमें अपने सर से लेके पाँव तक उसको नाप लेना है, मतलब हमारी हाइट के जितना काला धागा हमें ले लेना है। अब हमें इस काले धागे को अपने ऊपर से, जैसे बच्चे की नज़र उतारते हैं ना हम ऊपर से नीचे तक, उसी तरीके से अगर आपसे खुद हो सके तो आप खुद करिए, वरना आप किसी से करवा लीजिए। इस काले धागे को आपको अपने ऊपर से हो सके तो 21 टाइम्स करिए, या मिनिमम 7 टाइम्स तो करना ही है। तो 21 या 7 टाइम्स आप अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज हमें इसको घुमाना है। घुमाने के बाद जैसे रात को होलिका दहन की अग्नि जलेगी, तो आप वहाँ जाने से पहले आप ये रेमेडी करके जाइए और इस काले धागे को अपने साथ आपको लेके जाना है। जब आप इसको अपने ऊपर से घुमाएंगे तो आपको ये विजुअलाइज करना है या फिर ये प्रे करना है कि आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है वो ये काला धागा एब्जॉर्ब कर रहा है। आपके शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे ये अपने अंदर ले रहा है। और इसी विजुअलाइजेशन के साथ, इसी प्रेयर के साथ कि ये काला धागा मेरे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी ले जाए, हमें इसे अपने ऊपर से घुमाना है। और फिर जब हम होलिका दहन की पूजा करने, होलिका दहन की अग्नि के सामने जाएंगे, तो उस अग्नि में हमें ये काला धागा इसी प्रार्थना के साथ जलाना है कि हे होलिका दहन की अग्नि, जैसे आपने बुराइयों का नाश किया था वैसे ही मेरे अंदर की भी सारी बुराइयों का, सारी नेगेटिव एनर्जी का विनाश कर दीजिए और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर भरी रहे। और फिर हमें ये धागा होलिका दहन की अग्नि में जला देना है। सेकेंड रेमेडी जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं पीली सरसों से, मस्टर्ड जिसे कहते हैं। प्रोसेस आपका सेम रहेगा। आपको लेनी है मस्टर्ड और अपने ऊपर से, जैसे हमने काले धागे के बारे में बात की, सेम प्रोसेस अपने ऊपर से इसको 7 या 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। उसी विजुअलाइजेशन के साथ, उसी प्रेयर के साथ, उसी मैनिफेस्टेशन के साथ कि सारी बुराइयाँ, सारी नेगेटिविटी ये एब्जॉर्ब कर ले और आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी रहे। और इसे भी हम होलिका दहन की अग्नि में जला सकते हैं। जो तीसरी हमारी रेमेडी है वो है उबटन की रेमेडी। हम लोग कई तरह के उबटन यूज़ करते हैं। आप जो भी यूज़ करते हो वो उबटन आप बना सकते हैं। कई लोग बल्कि मस्टर्ड का ही उबटन बनाते हैं, कई लोग बेसन का बनाते हैं। तो जो आप यूज़ करते हैं वो उबटन आप बनाइए। दिन के टाइम पे आप बना सकते हैं और वो आप अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे अप्लाई करिए। और जब वो थोड़ा थोड़ा सूखने लग जाता है तो उसे रब करके हमें उतारना है। तो इस उपटन के जो रिमेन्स होते हैं उन्हें आपको ये
प्रे करना है, ये मैनिफेस्ट करना है कि ये आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स, आपके फ़िज़िकल सारी प्रॉब्लम्स, स्किन रिलेटेड हो, ब्यूटी के लिए वो सारी प्रॉब्लम्स ये ले जाए और आपकी स्किन, आपका चेहरा, आपकी ग्लो हमेशा आपका बना रहे। और इन रिमेन्स को भी जब हम शाम को होलिका दहन के दर्शन करने जाएंगे तो हम इन्हें उसी अग्नि में जलाएंगे विद दिस प्रेयर कि इसके साथ मेरे सारे फिज़िकल एलिमेंट्स, मेरी स्किन के, मेरी त्वचा से रिलेटेड कोई भी इशू है वो बिल्कुल ठीक हो जाए और मेरी स्किन, मेरा फेस हमेशा सुंदर रहे, स्वस्थ रहे। चौथी रेमेडी की अगर हम बात करें तो सेम ही प्रोसेस के साथ आप नमक और राई से बच्चों के लिए स्पेशली ये रेमेडी कर सकते हैं कि जैसे हम नज़र उतारते हैं तो हम आग में डालते हैं आजकल, क्योंकि पहले अंगीठियाँ होती थी तो आग में डालते थे, आजकल लोग फ्लश करते हैं या ओपन एयर में फेंक देते हैं। तो हमें यहाँ पे पूरी की पूरी अग्नि मिल रही है होलिका दहन की, तो हमें ये ज़रूर करना है कि नमक और राई को अपने घर के सभी बच्चों की नज़र जैसे हम उतारते हैं एंटी क्लॉकवाइज 7 या 21 टाइम्स घुमाकर हमें ज़रूर से नज़र उतारनी है अपने घर के बच्चों की, और फिर वो नमक और राई हमें होलिका दहन की अग्नि में जलाना है विद द प्रेयर कि हमारे बच्चे सेफ रहे, सुरक्षित रहे, बुरी नज़र से, बुरी बला से बचे रहें। लास्ट जो हमारी रेमेडी है वो है लेट गो रिचुअल है, जो हम अक्सर करते हैं कि हम लिखते हैं जिन चीज़ों से हमें छुटकारा चाहिए, जिन चीज़ों से हम उभरना चाहते हैं, जिन चीज़ों को हम लेट गो करना चाहते हैं। ये रिचुअल कई बार लोग करते हैं फिर उस पेपर को जला देते हैं, बट हम होली पे ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो अग्नि है ये 100% उस नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से निकालेगी। वैसे तो हम ये रिचुअल्स करते ही रहते हैं बट होली पे हमें स्पेशली करना है। आपको बनानी है एक लिस्ट जिन जिन चीज़ों से आपको छुटकारा चाहिए, जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जी हो, पुरानी बातें हो, शिकवे शिकायतें हो, किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई ग्रजेस हो, सब कुछ लिख डालिए और फिर इस पेपर को इसी प्रार्थना के साथ हमें होलिका दहन की अग्नि में जलाना है कि आज के बाद ये चीज़ें, ये पुरानी बातें, ये अनवांटेड इमोशंस आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। इसी विश के साथ हमें ये होलिका दहन की अग्नि में जलाना है। मैंने आपको 5 रिचुअल्स बताए हैं जिसमें से लास्ट वाला लेट गो है, जो अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप करिए। बाकी 4 नेगेटिविटी रिमूवल, बुरी नज़र, बुरी बला के लिए है, उनमें से आपको ये कर सकते हैं, चाहे काले धागे का कर लीजिए, मस्टर्ड का कर लीजिए। बच्चे का, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो नमक एंड राई वाला आप कर सकते हैं। अगर आपको स्किन रिलेटेड इश्यू है तो उपटन वाला आप कर सकते हैं। आपको जो रेजोनेट करता है, जिसके हिसाब से आपकी प्रॉब्लम है, वो वाली रेमेडी आप यूज़ करिए, बट इस मौके को खाली ना जाने दें। ज़रूर से होलिका दहन के इस पावन अवसर का पूरा लाभ लीजिए और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को उतारिए। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। हैप्पी होली, सेफ होली, अ ब्लेस्ड होली टू ऑल ऑफ यू। हरे रामा, हरे कृष्णा।